मेरे बच्चों, अगर कल को कोई कहे कि इस्लाम के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, कुछ नहीं पढ़ा गया, तो आप कहना हजरत हसन रजा ने बिहार से मौलाना मुबारक चतुर्वेदी को बुलाया था, उनका चैलेंज है। जाओ, मैं बताता हूँ कि मेरे हुजूर की मिलाद जश्न 1500 साला सिर्फ हम ही नहीं मनाते हैं, जनकपुर का पंडित भी मनाता है, और जनकपुर का महाराज भी मनाता है। वो धीरे धीरे मनाता है, हम जोर जोर से मनाते हैं। सुभान अल्लाह। और जब वो धीरे धीरे मनाता है तो हम जाके पंडित जी के कान में कहते हैं, पंडित जी धीरे धीरे क्यों? पंडित जी कहते हैं धीरे धीरे इसलिए ताकि कोई सुन न ले। तो मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे मनाओ, लेकिन मेरे कान में सुना दो। उसने कहा आपके कान में क्यों सुना दो? मैंने कहा मेरे कान में सुनाओ ताकि हम सुने कि पंडित जी मिलाद कैसे मनाते हैं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, हम तुमको धीरे धीरे सुनाते हैं, लेकिन वादा करो किसी को न सुनाना। मैंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ, अल्लाह की कसम, तुम हमको धीरे धीरे सुनाओ, हम तुमको नहीं सुनाएंगे, तुम्हारी सुन करके पूरी दुनिया को सुना देंगे। सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया को पता तो चले कि मेरे हुजूर की मिलाद दुनिया कैसे बनाती है। अब पंडित जी ने धीरे धीरे कान में क्या कहा, हम धीरे धीरे कहते हैं, देखते हैं करमपुर चौधरी वाले धीरे धीरे सुनते हैं कि जोर जोर सुनते हैं। पंडित जी ने कान में धीरे से कहा, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम स्वाहा मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता भैया मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीब खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वंतरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नो यति मंगलम कौशलम जोहरा निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युग जही मंगलम स्वाहा। सुभान अल्लाह। करमपुर वालों, तुमने सोचा पंडित जी क्या कह रहे हैं, तो तुम्हें तर्जमा करके बताऊंगा। तर्जमा करना मेरा काम, झूमना सुन्नी का काम। सुभान अल्लाह। और जनकपुर के महाराज कहते हैं, मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयावान, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम स्वाहा। वो कहते हैं मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा करीम, इतना बड़ा कर्म करने वाला कि अगर कोई मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मर्तबा नाम लेता है तो जिंदगी से सारी परेशानी खत्म हो जाती है और जिंदगी में खुशियों की बहारें आ जाती हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की पैदा से पाक, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं महाराज, ये जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा हो जाती है। हुजूर का एक मर्तबा नाम लिया जाए तो जरा पूरा मजमा जोर से नाम ले लो, ला इलाहा। अरे जरा अकीदत से नाम लो यार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करमपुर के लोग कहेंगे कि हजरत इसमें तो कलमा आपने पढ़वा दिया, यहाँ तो हुजूर के नाम की बात चल रही थी। तो मैं कहूँगा तुम्हारा दिमाग खराब है। हसन भाई ने मुझे बुलाया, मैं बताऊं कि महाराज जी अपनी किताब में मेरे मुस्तफा का कलमा भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा कलमा पढ़ते हैं। आप कहिएगा कैसे पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा सुनिए, उठाइए भगवत गीता और भगवत गीता का उठाइए खंड नंबर 2, श्लोक नंबर 157, चैप्टर नंबर उठाइए 28 और उसको खोलिए और उसने पूछिए कि पंडित जी कलमा कैसे पढ़ा जाता, तो वो कहते हैं कृष्णोदारणी आदम नमर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारा सुन्नी नौजवान कैसे झूम रहा, कैसे मुस्कुरा रहा, माशाअल्लाह हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। जरा जोर से कहे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बताओ सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? है बकलोल 15 साल से हम नहीं समझे, बेचारा 2 मिनट में समझ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहिएगा हजरत जब आप नहीं समझते तो हमको कैसे समझाइएगा? मैं कहूँगा अल्लाह का करम है कि हम समझते भी हैं और हम समझाते भी हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि पूरी दुनिया के लोग जश्न आमद रसूल मना रहे हैं और अपने तरीके से हुजूर के बारे में लिख रहे हैं और हुजूर के बारे में लिख करके महजूज हो रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, ये जनकपुर के महाराज हैं जो कहते हैं कि हुजूर का कलमा पढ़ने से गुनाहों से इंसान पाक हो जाता है। महाराज जी क्या कहते, कृष्णोदारणी आदम नमर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा।
कमाल नहीं है, कमाल नहीं है। जबान पंडित की है, मिलाद मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। तुमसे छुपाया जाता है, तुमसे छुपाया जाता है, और हम आते हैं छुपी हुई चीज को छापने के लिए। हम आते हैं छुपी हुई चीज को छापने के लिए। मेरे बच्चों, अगर कल को कोई कहे कि इस्लाम के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, कुछ नहीं पढ़ा गया, तो आप कहना हजरत हसन रजा ने बिहार से मौलाना मुबारक चतुर्वेदी को बुलाया था, उनका चैलेंज है, जाओ बात करो उनसे। तो जब वो आएगा तो हम कहेंगे आंख खोल, अगर आंख में धुंधलापन छाया है तो बरेली का सुरमा लगा ले। सुभान अल्लाह। अगर कम दिखता है तो 555 नंबर का सुरमा लगा, बरेली का सुरमा लगा, और सुरमा लगा के देख, तब नजर आएगा। महाराज जी कहते कृष्ण उदाहरण यादव वर्दम साधम सुद्धीमा संगम जपूला इलाहा, जपूला इलाहा, जपूला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मद स्वाहा। वो क्या कहते हैं? बैकुंठ, संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं। ए सुन्नियों, जो तुम दिन रात मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हो, रसूल की रिसालत का इकरार करते हो। जनकपुर के महाराज कहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी के नाम का अगर एक कलमा ला इलाहा पढ़ ले तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक मैं इसीलिए कहता हूँ, शायर कहता है इधर जिक्र खैरुल वाला हो रही है। सुभान अल्लाह। इधर जिक्र खैरुल वाला हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वाला हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। उधर मग़फ़िरत की। मैंने कहा था कि मैं खड़े होकर के 10-15 मिनट गुफ्तगू करूंगा, और आधे घंटे से ज्यादा बोल दिया। बताओ थोड़ी देर और बोलूं कि ना बोलूं? हाँ? मेरे पीर मुर्शिद ने कहा था बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो हम बरेली वाले हैं, बरेली वाले, हम बरेली वाले हैं, हम अंधे को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। बरेली को मामूली चीज मत समझना, बरेली को, बरेली बहुत हिकमत वाली जगह है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे झुमका चौराहा है, इसलिए नहीं कि बरेली का बांस मशहूर है, इसलिए नहीं कि बरेली में झुमका मिलता है, इसलिए नहीं कि बरेली में रेवड़ी मिलती है, इसलिए नहीं कि बरेली में कुतुब खाना है। बरेली इसलिए मशहूर है कि बरेली में हुजूर के दीवाने अहमद रजा का आस्थाना है। सुभान अल्लाह। अबे बरेली को इसलिए बरेली शरीफ नहीं कहा जाता कि यहाँ इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा सेंटर जंक्शन है। बरेली को इसलिए बरेली नहीं कहा जाता कि यहाँ इज्जत नगर है। बरेली को इसलिए बरेली नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ सिटी स्टेशन है। बरेली को इसलिए नहीं बरेली कहा जाता क्योंकि यहाँ आर्मी की बेस रहती है, कैंट है। खुदा की कसम बरेली को दीवानों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हुजूर के बेशुमार मोजज़ों में से एक मोजज़ा अहमद रजा रहता है। सुभान अल्लाह। जो मुफक्किर है, बात है, जो मुदब्बिर है, जुमला देता हूँ बरेली शरीफ वालों के दरमियान, जो मुहक्किक है, जो मुजद्दिद है। अबे जो यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप में कॉलेज है, जो फलसफा है, वो क्या फिक्र है आला हजरत की। बरेली वालों को क्या ज़हन दिया सैयदी आला हजरत ने, क्या नजरिया दिया इमाम अहमद रज़ा ने। वो किसी ने मेरे आला हजरत पे केस नहीं कर दिया था। ओए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इत्मीनान से देखो। हजरत को तशरीफ लाना है, हजरत आएंगे, यकीनन आएंगे, और हजरत आप ही के लिए आ रहे हैं।
और आने के बाद अगर भगदड़ का माहौल बनाओगे, उठक बैठक का माहौल बनाओगे, अफरा तफरी का माहौल बनाओगे, उससे आपका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। आप इत्मीनान के साथ बैठ करके हुजूर का जिक्र सुनिए। हुजूर अदनान मिल्लत तशरीफ लाएंगे, इत्मीनान से हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत कीजिएगा, उनसे कसबे फैज पाइएगा। हमारे जो बच्चे मुरीद नहीं हुए हैं, हजरत के हाथ में मुरीद हो जाइएगा, ताकि हजरत के जरिए से आपका हाथ आला हजरत के हाथ में चला जाए और आला हजरत की निस्बत से आपका हाथ सरकार गौसे आजम की बारगाह में चला जाए और गौस पाक के जरिए से आपकी निस्बत मौला अली की बारगाह में पहुंच जाए और मौला अली की निस्बत से आपकी निस्बत मदीना शरीफ पहुंच जाए। यही हम सुन्नियों का नजरिया है।